कि नहीं, जितनी बार सुनेंगे उतना ही आनंद आएगा। तो कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न माई है, जिनके विमल विचार। बोले सुनी आचरज न मानी है, जिनके विमल विचार। ये भगवान की कथा तो अनंत है, मेरे भगवान भी अनंत हैं। मानस तन धारी पढ़ो, मानस को बारी बार, बिगड़े भय मानस को मानस बनावती है। ध्यान दीजिएगा, बिगड़े हुए मानस को मानस बनावती है। हमारा जो अंतःकरण बिगड़ गया है, नाना प्रकार के राग द्वेष भरे पड़े हैं, तो इन बिगड़े हुए मानस को कौन बनाएगा? बोले मानस बनावती है। राम जी के भक्ति की शक्ति की सजीवन मूरी, और कलयुग के कलिमल को क्षण में मिटावती है। ये मानस कैसी है? बोले जो कलयुग के लोग हैं ना, तो कलयुगी लोगों का जो कलिमल है, कली का जो मल है, कली की जो बुराई है, जो दुर्गुण है, उस दुर्गुण को कैसे हटाया जाए? तो बोले कलयुग के कलिमल को क्षण में मिटावती है। एक क्षण में जरा से भी विलंब नहीं लगना जी। इसीलिए ये रामायण की कितनी बड़ी महिमा है। कहते हैं संत लोग कि जैसे नारी नवेली लाखों श्रृंगार करे, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन लाखों प्रकार से श्रृंगार करके आ जाए, जैसे नई नवेली नारी लाखों श्रृंगार करे, किंतु सुहाग बिंदु बिनु ना सुहाती है। अगर सुहाग की निशानी नहीं है, सुहाग की बिंदी नहीं लगी है, तो सारा श्रृंगार व्यर्थ है, बेकार है। ऐसे ही अनेकों पुराण पढ़ी विद्वान बने, लेकिन मानस के बिना बुद्धि विधवा कहती है। मानस के बिना बुद्धि विधवा कहती है। अनेकों पुराणों का अध्ययन करें आप, लेकिन जब तक आप मानस का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपकी बुद्धि की जो शुद्धि होनी चाहिए ना, उतनी नहीं हो पाएगी। कितने भी बड़े बड़े वक्ता हों, कितने भी बड़े ज्ञानोपदेशक हों, लेकिन वो अपने प्रवचन में, अपने संबोधन में जब तक रामायण की चौपाई नहीं डालेंगे, तब तक उनका संबोधन परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। जैसे भोग लगाया जाए ठाकुर जी को, और उस भोग में जब तक तुलसी का पत्ता ना पड़े, तब तक वो भोग भगवान को स्वीकार नहीं होता। उसी तरह से जब तक कैसा भी गीता का ज्ञान हो, पुराणों की कथा चल रही हो, वेदों का, उपनिषदों की चर्चा हो रही हो, लेकिन वेदों उपनिषदों की भी चर्चा में कहीं ना कहीं से रामायण की चौपाई आनी ही आनी है, तभी वो सफल है। इसलिए रामायण की तो बहुत बड़ी महिमा, अनंत महिमा है। बोले महाराज रामायण के बारे में कहा कि ये जो रामायण है इसमें 7 कांड हैं।
और सातों कांडों की अलग अलग महिमा है। अपने यहां सप्तपुरी है, मोक्षदायी 7 पुरियां हैं, आप सब जानते होंगे। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैका मोक्षदायिका। तो जो 7 पुरियां हैं, मान लो हम 7 पुरियों में नहीं जा सके तो आप रामायण के 7 कांडों की कथा सुन लें या इनका पारायण कर लें, कथा भी श्रवण कर लें, तो आपको सप्तपुरियों के दर्शन, भ्रमण, परिक्रमा का संपूर्ण फल रामायण के 7 कांडों से प्राप्त होगा। इसलिए जो बाल कांड है वो है अयोध्यापुरी, रामायण का बाल कांड अयोध्यापुरी है, और अयोध्या कांड मथुरा है, अरण्य कांड मायापुरी यानी हरिद्वार, किष्किंधा कांड काशी है, सुंदर कांड आपका कांची है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, और लंका कांड अवंतिकापुरी है, ये उज्जैन में पड़ता है, और उत्तर कांड द्वारिकापुरी है, ये गुजरात में पड़ता है। तो 7 कांडों के कथा श्रवण से, 7 कांडों के पारायण से सप्तपुरियों के दर्शन का, भ्रमण का, परिक्रमा का, पुरी जाने का जो लाभ प्राप्त होता है, तीर्थाटन का जो लाभ प्राप्त होता है, वह लाभ आपको घर में मानस पारायण से, मानस श्रवण से अथवा मानस दर्शन से ही जी। बोलो आप अनपढ़ हो, नहीं पढ़ सकते रामायण, तो आप केवल रामायण का दर्शन कर लो। सेवना दर्शनात् पाठात्, अगर आप केवल पाठ कर सकें तो ठीक है, अगर पाठ भी नहीं कर सकते तो बोले महाराज दर्शनात्, केवल दर्शन कर लो। तो ऐसी ये है पाप नाशनी, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। आप दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं तो आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। क्यों? तेने अम्वांग मयि मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, भगवान श्री राम की वांगमयी मूर्ति ही श्री रामचरितमानस है। आप कहोगे बाबा भगवान की मूर्ति कैसे? तो एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, बोले बाल कांड प्रभु पाव। भगवान का जो पैर है ना वो बाल कांड है। अयोध्या कति मन मोहे, जो अयोध्या कांड है भगवान का कमर है। उधर बनो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड सुचि यह विधि तुलसीदास भन। आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस रामचंद्र।
श्रीमन मानस राम तन आदि अंत लो देखी। ये रामायण भगवान का स्वरूप है, इसीलिए कहते हैं ना, इसका गायन भी बहुत संभाल कर करे, इसका अर्थ भी बहुत संभाल कर करे। आज तो लोग मनमुखी भक्ति करते हैं ना, जो मन में आया वही भाव कर दिए जी। नहीं, धुन बनाने के चक्कर में कभी कभी चौपाइयों का भी, चौपाइयों के अक्षरों का भी लोप कर देते हैं, इसलिए ऐसा ना करें। तो यहां पर बड़ी सुंदर बात कही, जे गावहीं या चरित सम्हारे, 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 यही ताल चतुर रखवारे, यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, सदा सुनहि सादर नर नारी, सुरबर मानस अधिकारी, सुरबर मानस अधिकारी, का सदा सुनहि सादर नर नारी। आदर पूर्वक कथा श्रवण करें, और जब भी सुनने का अवसर मिले तो सारे काज छोड़ करके भगवत कथा के लिए जाए, समय निकाले। मानस का अधिकारी वही है जो लगातार निरंतर जहां कहीं भी सूचना मिल जाए कथा हो रही है और तत्काल वहां पहुंचकर भगवान की कथा श्रवण करें। सद्या हृदय वरुद्धेत्र कृत भी शुश्रूभिस्तच्छात्, जैसे आपके मन में संकल्प आया कथा सुनने का, तत्क्षण भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहा तत्क्षणात्। आदर पूर्वक जो व्यक्ति भगवत कथा श्रवण करता है वही मानस का सच्चा अधिकारी है। कहते मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। बिना कोई प्रयास किए, बिना कोई प्रयास किए मुनियों राम रहि अनुकूल, राम मेरे अनुकूल बने रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए जी? हम तो राम के अनुकूल बनना चाहते हैं, हम परमात्मा के नजदीक जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान भी हमारे नजदीक बने रहें, भगवान भी हमारे अनुकूल बने रहें। इसके लिए बोले महाराज क्या किया जाए? तो कहा सादर सुनहि जे तीन पर राही राम अनुकूल। जो आदर पूर्वक राम कथा श्रवण करता है ना, मेरे राम जी उस पर अनुकूल रहते हैं, उसके अनुकूल बने रहते हैं। इसलिए अब प्रश्न उठता हमारा जी, राम कथा का अधिकारी कौन है? आचार्य जी करते थे हम लोगों को जो पढ़ाते थे कि ऐरू गैरू नत्थु खैरू रंगई बुधई पच कल्याणी, है ना। हमारे आचार्य जी का तकिया कलाम था, तो बोलते थे भाई ऐसे ऐरू गैरू नत्थु खैरू ये सब राम कथा के अधिकारी नहीं है। बोले भाई राम कथा का अधिकारी कौन है? गोस्वामी जी लिखते हैं राम कथा के अधिकारी, राम कथा के
अधिकारी। राम कथा के ते अधिकारी। राम कथा के ते अधिकारी। जिनके सत्संग गति अधिकारी। जिनके सत्संग किया है कृतो लोक हितो नित। आपने लोक के कल्याण की कामना से ये प्रश्न किया है।